हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग आज का उसी का नेक्स्ट आगे का वीडियो जो है जारी रखेंगे। जो पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए। उसमें 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन का सलूशन दिया गया है, ठीक है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध जो होता है उससे क्वेश्चन रीजनिंग में जो पूछा जाता है वो देख रहे थे, ठीक है। और ख़ासकर ये वीडियो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो एग्ज़ाम्स में जो है 50 क्वेश्चन आने वाले हैं वीडियो में रीजनिंग के। तो उसमें ये चैप्टर वाइज जो चल रहा था यूथ पब्लिकेशन के बुक का, तो उसका हम लोग ये 6th लेसन था ब्लड रिलेशन, तो उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी के नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन से। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अब अगर हम 21 क्वेश्चन देखते हैं तो दिया गया है कि यदि A@B का अर्थ है कि A B की बहन है, A#B का अर्थ है A B की माता है, यदि A*B का अर्थ होता है कि A B का पिता है, तो P*Q@R और #S का क्या अर्थ होगा। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है कि PS का पिता है, PS का पुत्र है, या PS का दामाद, या फिर PS के दादा अथवा नाना है। इसमें बताना है P और S में संबंध, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये ऊपर जो कोड दिया गया है उसी के अनुसार हम इसको पहले बनाते हैं, एक और एक आरेख बनाने के बाद हमें पता चलता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं P*Q। तो इसमें कोड जो दिया गया है A*B का अर्थ है A B का पिता है, ठीक है। यानी A पिता है B का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा P पिता हो जाएगा Q का, यानी P पिता है Q का, ठीक है। मान लीजिए P है और एक Q है, तो P क्या हो गया, पिता हो गया Q का, ठीक है। P क्या हो गया, पिता हो गया Q का। तो इस तरीके से बन गया। आगे कहा गया है कि Q@R, तो Q@R का अर्थ है A B की बहन है, ठीक है। A@R का अर्थ है A B की बहन है, तो Q@R का अर्थ हो जाएगा कि Q जो होगा वो R की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी R की, R की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको भी बना देते हैं। आगे इसमें कहा गया है R#S, तो यहाँ पे A#B का अर्थ होता है A B की माता है, तो यहाँ पे R#S का अर्थ होगा R S की माता है, ठीक है। तो R किसकी माता है, तो R S की माता है। तो इस तरीके से एक स्टेप और नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम S को लिखेंगे, ठीक है। देखिए S की माता है R, S की माता कौन है, R है। अब यहाँ पे हमें देखना है, अब ऑप्शन देखते हैं। ये तो बन गया जो क्वेश्चन कहा गया इसका अर्थ क्या है। अब ऑप्शन देखते हैं। PS का पिता है, तो P यहाँ पर है, S यहाँ है, तो S का पिता है, तो जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि जो P है वो Q का पिता है, ना कि S का पिता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है PS का पुत्र है, तो P देखिए यहाँ पर है, S यहाँ पर है, यानी कि S अगर हम बात करेंगे तो P क्या हो जाएगा, PS का जो है यहाँ पे नाना हो जाता है, ठीक है। P कौन है, S का नाना बन जाता है, तो यहाँ पे पुत्र नहीं होगा, ये भी गलत है, ठीक है। PS का दामाद है, ये भी गलत है। यहाँ पे अगर आंसर देखें तो PS का नाना हो जाएगा, क्योंकि Q का पिता P है और Q की बहन R है और R का जो है बेटा S है। तो इस तरीके से बेटी की बेटा या बेटी फिर क्या हो जाएगा, वो नाना बन जाएगा। तो P आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, D पार्ट हो जाएगा। P इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ S अथवा P, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें D पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि E ने F से कहा कि आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हो, तो F E से कैसे संबंधित है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है। देखिए अगर हम इसमें लगाते हैं फिर ग्राफ बनाते हैं, तो इस ग्राफ में क्या कहा गया है, देखिए बना हुआ है इस तरीके से, आप इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन भी आ गया इसमें। देखिए कहा गया है कि E ने F से कहा कि आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हो। E ने F से कहा, E ने F से कहा, F से क्या कहा कि आप, यानी कि F जो है, F क्या है, मेरे बेटे, यानी कि E के बेटे की पत्नी के ससुर हैं F। तो इस तरीके से E का F से क्या संबंध होगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो E का बेटा और इसकी पत्नी का ससुर F है, यानी कि ये बेटा जो है वो F का भी बेटा होगा। तो इस तरीके से E और F क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F जो होगा वो E का पति हो जाएगा, F क्या होगा, E का पति हो जाएगा, ठीक है। तो E जो होगी वो पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो D पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि A@B का अर्थ है
कि ए बी की बेटी है और बी हैशटैग ए का अर्थ है, सॉरी ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, और यदि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो हमें बताना जो है वो W@X स्टार वाई हैज जेड का क्या अर्थ होगा। यदि W के एक भाई और एक बहन है, ये दिया गया है, एक जो है इसमें कथन दिया है कि यदि W का एक भाई और एक बहन है, तो इसका हमें अर्थ बताना है क्या होगा। अब इसमें रिलेशन ज्ञात करना है Z और X में, क्योंकि ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ZX के रिलेशन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें लगाते हैं पहले। अब इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें जो दिया गया है उस हिसाब से, और जो कोड दिया गया है, तो कोड जो दिया गया है, कोड क्या दिया गया है, कोड दिया गया है जैसे इसका हमें अर्थ निकालना है W@X, और A@B का अर्थ होता है ए बी की बेटी है, यहाँ पर WX की बेटी हो जाएगी। ठीक है, W क्या होगी, X की बेटी हो जाएगी, तो W बेटी हो जाएगी X की। ये देखिए इस तरीके से दिया गया है, तो एक पायदान नीचे कर देंगे। इसके बाद X स्टार वाई लिखा हुआ है, तो X स्टार वाई मीन्स होता है A स्टार B का अर्थ इसमें दिया गया कोड कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पे X जो होगा वो Y का पिता होगा। X कौन होगा, Y का पिता होगा। ठीक है, तो Y का पिता यानी X पिता हो जाएगा Y का। इसके बाद Y#Z, तो आगे क्वेश्चन में दिया गया कोड कि A#B का अर्थ है ए बी की बहन है, तो यहाँ पे Y जो होगी वो Z की बहन हो जाएगी, तो Y क्या होगी, Z की बहन हो जाएगी। ठीक है, Z की बहन हो जाएगी। तो इस तरीके से Y जो हो गई वो बहन हो गई, इस तरीके से W भी बहन हो जाएगी, और Z की अगर हम बात करेंगे तो Z क्या हो जाएगा, X का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, Z क्या हो जाएगा, X का पुत्र हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि यदि W के एक भाई और एक बहन है। ठीक है, W के एक भाई और एक बहन है, तो W की एक बहन कंफर्म हो गया Y है, तो फिर Z ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो आपका इसमें अगर निकाला जाएगा क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो Z कौन होगा, X का पुत्र होगा। ठीक है, Z कौन होगा, X का पुत्र होगा। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा, यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन ऐसे लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। M ने N से कहा कि आप मेरी बहू के ससुर के सास के बेटे हो, तो N M से कैसे संबंधित है। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। N M में संबंध देखिए, तो अगर इसमें हम देखते हैं N ने M से कहा है कि आप मेरी बहू के, यानी M को कहा है कि M जो है वो N ने जो है किसके, M ने N से कहा है कि आप जो है यानी कि M की बहू ये हो गई मान लीजिए, और बहू के ससुर, तो बहू के ससुर त्रिभुज से यहाँ पे डिनोट हो गया ट्रायंगल से, तो ससुर के सास के बेटे हो, कौन है, N जो है वो सास के बेटे हैं, इस तरीके से इसमें कहा गया है। तो N M से कैसे संबंधित होगा, तो M की जो बहू हो जाएगी तो ये इसका पति हो गया, यानी कि ये M जो होगी वो क्या हो जाएगा, M जो होगा इसका बहन हो जाएगी। ठीक है, और N जो होगा इसका भाई हो जाएगा। सॉरी, आंसर हो जाएगा N M का इसमें क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। मनीष नितिन का भाई है, शांता दया की माँ है, और मनीष की मौसी या मामी है, तो मनीष का दया से क्या संबंध है ये बताना है। ठीक है, तो मनीष नितिन का भाई है। मनीष कौन है, मनीष जो है वो नितिन का भाई है। ठीक है, नितिन का भाई है, ये मान लीजिए भाई हो गया। इस तरीके से इसको हम चतुर्भुज में डिनोट कर दिए। अब ये कह रहा है शांता दया की माँ है, एक अलग ये कंसेप्ट है, और मनीष की मौसी है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम शांता रख देते हैं, और ये कौन है, ये मनीष की मौसी है या मामी है। ठीक है, मौसी हो गई यहाँ पे। इसके बाद ये शांता जो है ये किसकी माँ है, ये दया की माँ है, तो दया की माँ हो जाएगी। ठीक है, तो दया की माँ हो जाएगी शांता। तो इस तरीके से अब हमें आगे बताना है कि मनीष का दया से क्या संबंध है। तो मनीष का दया से क्या संबंध है ये बताना है। तो मनीष का दया से देखिए क्या संबंध, मनीष की मौसी का लड़का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई या फिर ममेरा भाई हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ममेरा भाई या फिर मौसेरा भाई। तो आंसर आपका बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महाथिर नजमा के पति हैं। नजमा के बेटे कामरान की पत्नी रेशमा का अशरफ नाम का एक बेटा है। अशरफ की इकलौती बहन उर्जा है। महाथिर उर्जा से किस रूप से संबंधित है। तो मान लेते हैं ये महाथिर हो गए। महाथिर जो है, महाथिर कौन है, नजमा के बेटे हैं, तो नजमा के बेटे कौन हो गए, सॉरी नजमा के पति हैं, तो महाथिर नजमा के पति हो गए। ठीक है, महाथिर क्या हो गए, नजमा के पति हो गए।
ये कौन हो गए, पति हो गए। इसके बाद कह रहे हैं कि नजमा के बेटे कामरान, नजमा का बेटा कौन है, कामरान है, ठीक है। नजमा का बेटा कामरान की पत्नी रेशमा, इसकी पत्नी कौन है, रेशमा, इसकी पत्नी कौन है, रेशमा, ठीक है। और रेशमा का अशरफ नाम का बेटा है, तो रेशमा का अशरफ नाम का बेटा हो गया, ठीक है, अशरफ नाम का बेटा हो गया और अशरफ नाम का बेटा हो गया। इसके बाद करें कि अशरफ जो कि इकलौती बहन उर्जा है, तो उर्जा कौन है, इसकी इकलौती बहन हुई, ठीक है। उर्जा कौन होगी, इकलौती बहन होगी अशरफ की। तो अब पूछ रहा है महाथिर और ऊर्जा से किस प्रकार संबंध है, तो महाथिर यहाँ पर है और ऊर्जा यहाँ पर है, ठीक है। तो महाथिर का बेटा कामरान है और कामरान का बेटा जो है कौन है, अशरफ है, ठीक है। और अशरफ और कामरान की बेटी जो है ऊर्जा है, तो महाथिर उसका क्या लगेगा, महाथिर उसका दादा लगेगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें महाथिर उसका क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, दादा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये देखिए लगाया गया है इसमें, ठीक है। महाथिर के पत्नी जो है नजमा है, नजमा का बेटा कामरान है, कामरान की पत्नी रेशमा है, रेशमा का बेटा अशरफ है और रेशमा का अगर बेटा अशरफ है और रेशमा का पति कामरान, तो कामरान का बेटा भी अशरफ हो जाएगा और अशरफ की बहन ऊर्जा है तो कामरान की बेटी ऊर्जा हो जाएगी। और जब कामरान की बेटी ऊर्जा हो जाएगी तो कामरान का पिता महाथिर है, तो इस तरीके से इन दोनों में संबंध क्या हो जाएगा, दादा का संबंध हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा और महाथिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फोटोग्राफ दिखाते हुए प्रतीक बोला कि ये है गुंजन है और वह मेरे पिता के सास के पति की एकमात्र बेटी की बेटी है, तो गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है। अब देखिए इसमें जो बोला गया है उसको भी देखते हैं। देखिए बोला गया कि एक फोटोग्राफ दिखाते हुए प्रतीक बोला कि यह गुंजन है, यानी कि यह गुंजन है और वह जो है मेरे पिता के, यानी कि प्रतीक के पिता के सास के पति की एकमात्र बेटी की बेटी है गुंजन, ठीक है, ये बोला है प्रतीक ने। अब इसमें गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध, तो प्रतीक के पिता, तो एकमात्र बेटी जो बोला गया है तो वो क्या हो जाएगी, पिता की पत्नी यानी कि प्रतीक की माँ हो जाएगी, ठीक है। और प्रतीक की माँ हो गई तो माँ हो गई तो गुंजन कौन हो जाएगी, तो गुंजन जो है एकमात्र बेटी की बेटी है तो गुंजन उसकी बहन हो जाएगी। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। गुंजन जो हो जाएगा वो प्रतीक का क्या है, बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्थो ने लिंडा से कहा कि तुम्हारे माँ के पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बहन मेरे पिता की पत्नी है, लिंडा का मार्थो से क्या संबंध है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर देखेंगे, देखिए इसमें जो कहा गया है और जो लगाया गया है, इसमें कहा गया है मार्थो ने लिंडा से कहा तुम्हारे बेटे, ठीक है, तो मार्थो ये हो गए, लिंडा ये हो गई। अब इनमें कहा गया कि तुम्हारे माँ, मार्थो ने कहा कि तुम्हारी माँ, यानी कि लिंडा की माँ मान लीजिए ये हो गई और माँ के पिता ये हो गए त्रिभुज और इसके इकलौते बेटे, यानी कि ये मान लेते हैं ये हो गए इकलौते बेटे की इकलौती बहन, तो फिर वही उसकी माँ ही हो जाएगी। उसकी माँ जो है उसकी पिता की पत्नी, यानी कि इसके मार्थो के पिता की पत्नी है, तो मार्थो के पिता की पत्नी है, तो इस तरीके से मार्थो की माँ हो गई, ठीक है। तो लिंडा और मार्थो क्या हो गई, लिंडा और मार्थो बहन हो गई, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, लिंडा जो है मार्थो की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 की यस ए आर, माने कि यस स्मॉल ए आर का अर्थ है कि एस आर का पिता है, यानी कि यहाँ पे कोड भाषा अंकित किया गया है। एस एम आर का अर्थ है कि एस आर की बहन है, एस डी आर का अर्थ है कि एस आर का भाई है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ए सी की बुआ है। अब इसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों ऑप्शन ऐसे चूज करेंगे और जब एक एक करके इस तरीके से बैठाएंगे कोड के अनुसार, तब आपको इसमें किसी एक ऑप्शन में निकल के आएगा कि ए जो है सी की बुआ है। अब इसको हम देखते हैं, अगर ऑप्शन देखते हैं बी पार्ट, तो बी पार्ट को हम देखते हैं। देखिए बी पार्ट में कहा गया है ए स्मॉल एम बी स्मॉल ए सी, ठीक है। इसका अर्थ देखते हैं, तो ए एम बी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया गया है एस एम आर का अर्थ है कि एस आर की बहन है, यानी कि यहाँ पे ए बी की बहन हो जाएगी, ठीक है, ए बी की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ए बी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। इसके बाद इसमें कह रहा बी ए सी की अगर हम बात करेंगे, तो बी ए सी की अगर हम बात करेंगे तो बी ए सी के पहले हम लिख देते हैं ए बी की बहन, ए जो है वो बी की क्या है, बहन है, ठीक है। और बी ए सी एस ए आर का अर्थ होता है एस आर का पिता है, तो यहाँ पे बी जो होगा वो सी का पिता हो जाएगा। सी का पिता कौन होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बी क्या होगा, सी का पिता हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इसमें हम देखते हैं तो ए और सी का क्या जो है निकलेगा अर्थ,
तो देखिए सी की बात करें तो बी का लड़का सी है और बी की बहन ए है, तो इस तरीके से ए जो लगेगी वो सी की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है सी की बुआ है। तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है बी पार्ट में, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट इसमें क्या होगा, राइट हो जाएगा, जो कि ये देख सकते हैं इस तरीके से लगाया गया है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है, यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, तो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, तो कमल सोनम से कैसे संबंधित है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कैसे संबंधित है, इसमें कैसे लगाएगा। 2018 वीडियो के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरीके से आरेख निर्मित करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें कह रही है कि कोमल जो है श्रीमती सुमन की बेटी है। कोमल कौन है, सुमन की बेटी, तो देखिए यहाँ पर सुमन की बेटी हो गई। इसके बाद कह रहे हैं कि सोनम जो है कमल की बेटी है। सोनम कौन है, ये कमल की बेटी हो गई इस तरीके से। ठीक है, यदि राजा राम सुमन के ससुर हैं, ठीक है, राजा राम कौन है, ससुर हैं। और इसके बाद कह रहे हैं कि राजा राम ससुर और सुरेखा के पति हैं, यानी कि सुरेखा जो है इनकी पत्नी हो गई, और पति हैं जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ हैं, यानी कि एकमात्र बच्चा यानी कि कमल उनका बेटा हो गया और उनकी माँ है। ठीक है, तो इस तरीके से बताना है कि कोमल का सोनम से कैसे संबंध। अगर एकमात्र लड़का है और ये इनकी बहू है, तो यानी कि सुमन कौन हो जाएंगी, सुमन इनकी पत्नी हो जाएंगी कमल की। और इस तरीके से इनकी एक बेटी है, इनकी भी एक बेटी है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, यानी कि सुमन और कमल इन दोनों के क्या हो जाएंगे, दो बेटियां हैं, एक कोमल एक सुमन। तो ये कोमल और सुमन में क्या, जो कोमल और सोनम में क्या हो जाएगा, कोमल और सोनम में संबंध की बात करेंगे तो दोनों एक दूसरे की बहन हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा कि वो उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का क्या संबंध है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए आरेख अगर निर्मित करेंगे तो देखिए उसमें जो कहा गया है उस लड़के के बारे में कहा गया है कि मंच पर जो प्रदर्शन कर रहा है तो उसके बगल में बैठे, लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा कि वह उस औरत के पति का बेटा है। ठीक है, तो वो उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी, यानी कि इनकी पत्नी, आदमी की पत्नी के ससुर की बहू है। ठीक है, यानी कि बहू हो गई है इस तरीके से वो औरत। तो मंच पर प्रदर्शन करने लड़के से उसका क्या संबंध होगा, तो उस आदमी की बात करेंगे तो इसकी पत्नी के ससुर, यानी कि ये ससुर जो होगा इसका बेटा हो जाएगा आदमी। ठीक है, और ये जो पति इस औरत का पति होगा ये भी बेटा हो जाएगा। तो यानी कि ससुर का जो है दो बेटे और वो लड़का जो है एक दूसरे उसके भाई का जो है लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो आदमी उसके रिलेशन में क्या आ जाएगा, चाचा लगेगा। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, चाचा। अगला प्रश्न है, यदि ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, ए हैशटैग बी का मतलब है ए बी का भाई है, बी हैशटैग ए एट द रेट बी का मतलब है बी ए का बेटा है, जो है सिन दिया गया है एस का मतलब है बी ए की बेटी है, तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ क्या है ये बताना। ठीक है, आर हैशटैग पी प्लस क्यू एट द रेट एस पॉस्टॉफी एस इसके बाद टी लगा हुआ है, तो इसका हमें बताना है कि इसमें क्या अर्थ निकलेगा। ठीक है, यानी इसमें हमें आर और एस के बीच में, पी और टी के बीच में, एस और पी के बीच में, और इसके बाद टी और क्यू के बीच में भी रिलेशन देखना है। जो रिलेशन इसमें बैठता है दादा चाचा पोता, वो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको हम पहले लगाते हैं, अपने अनुसार ग्राफ बनाते हैं। तो आर हैशटैग पी, यहाँ पे अगर हम देखते हैं हैशटैग का, तो ए हैशटैग बी का मतलब है ए बी का भाई है, यानी कि आर पी का भाई हो जाएगा। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, पी का भाई हो जाएगा। मान लेते हैं ये पी है और ये आर है, तो ये जो है आर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा पी का। ठीक है, ये भाई हो गया। इसके बाद कह रहा है कि पी प्लस क्यू, तो यानी कि ए प्लस बी का मतलब होता है ए बी का पति है, तो यहाँ पे पी क्यू का पति हो जाएगा। पी जो होगा वो क्यू का पति हो जाएगा। ठीक है, क्यू का पति हो जाएगा, तो ये भी एक भाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये मेल ही होगा, और यहाँ पर ये पति लिख देते हैं। अब इसके बाद कह रहा है क्यू एट द रेट एस, तो एट द रेट की कोड देखते हैं, तो ए एट द रेट का बी का मतलब है बी ए का बेटा है, तो यहाँ पे क्यू एट द रेट एस का मतलब है कि एस क्यू का बेटा है। एस जो है किसका बेटा है, क्यू का बेटा है।
तो इस तरीके से यहाँ एस क्या हो जाएगा, क्यू का बेटा हो जाएगा। ठीक है, एस क्या हो जाएगा, क्यू का बेटा हो जाएगा। अब आगे किया गया है जो चिन्ह लगा हुआ एस और टी के बीच में, तो उसका मतलब है कि बी ए की बेटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, टी एस की बेटी है। टी किसकी बेटी है, एस की बेटी है, तो एक कदम नीचे और जाएंगी और टी जो हो जाएगी वो बेटी हो जाएगी किसकी, एस की। अब हमें देखना है इसमें कि विकल्प के अनुसार कि कौन सा हमें जो है इसमें बैठ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो क्यू का बेटा एस, एस की बेटी टी, तो यहाँ पे क्यू जो होगा वो दादा हो जाएगा टी की। ठीक है, टी का क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, या फिर टी जो होगी वो पोती हो जाएगी क्यू की। ये देख लीजिए। अब इसमें अगर देखते हैं टी जो होगी वो क्या है, पोती है क्यू की। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑप्शन डी में तो लिखा है टी क्यू की पोती है, तो यही आपका आंसर जो होगा वो डी पार्ट राइट हो जाएगा। टी क्यू की जो है क्या है, पोती है, जो कि हमें निकल के आ भी रहा है इस तरीके से इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है, डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है, तो ए ई से कैसे संबंधित है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब इसमें अगर हम देखते हैं ए बी के ससुर हैं, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। ये ए बी के ससुर हैं, ठीक है, बी के ससुर हैं ए, इस तरीके से कर दिया। इसके बाद कह रहा है जो सी की माँ है, यानी कि बी जो है किसकी माँ है, सी की माँ है, तो इस तरीके से लिख दिया। अब आगे कह रहा है और ये ससुर है, तो ये मेल वाला हो जाएगा इसमें इंडिकेशन। इसके बाद कह रहे हैं डी ई की माँ है, यानी डी जो है वो ई की माँ है, तो डी माँ हो गई ई की। ठीक है, इसके बाद कह रहा कि जो एफ और सी का पिता है, एफ और सी का पिता है, ठीक है, कौन, ई, तो ई हो गए पिता, तो इस तरीके से पिता हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएंगे चौकोर वाले में चिन्ह में, और ये क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। ठीक है, एफ के पिता। अब ए का ई से क्या संबंध है, तो ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो ये अगर हम देखेंगे बी इसके पिता हैं और इसकी माँ डी हैं, और डी के पति जो हैं ए हैं, तो ए क्या हो जाएंगे, ई के, ई के जो हो जाएंगे वो पिता हो जाएंगे। ए कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे ई के। ठीक है, क्योंकि ई की माँ डी है और डी के पति ए हैं, तो ए जो है पिता हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ए जो होंगे वो ई के क्या होंगे, पिता होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। ए बी का पति है और सी ए का पुत्र है, डी और ई एफ के बच्चे हैं, और एफ ए और बी की बहू है, सी और एफ के बीच का क्या संबंध है। तो इसमें से हमें ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है अतिरिक्त रूप से इसमें आवश्यकता होगी आंसर बताने के लिए। तो पहला अगर ऑप्शन देखते हैं तो दिया गया है सी की 2 बहनें हैं, एक उससे बड़ी हैं और दूसरी उससे छोटी हैं, और दूसरा है कि सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि डी ई का भाई है, और चौथा ऑप्शन है ई डी की बहन है। तो इसको सोल्यूशन अगर देखते हैं, दिया गया है कि दी गई जानकारी में सी और एफ का संबंध ज्ञात करने के लिए ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि ए और बी का कोई और पुत्र सी के अलावा है या नहीं, जो कि विकल्प बी से स्पष्ट है कि ए और बी के केवल एक ही पुत्र है सी है, जिसे दी गई संपूर्ण जानकारी से सी और एफ का पति पत्नी का संबंध स्पष्ट हो जाता है, और सी और एफ के बीच के पिता पुत्र का संबंध भी ज्ञात हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्प बी की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता इसमें होगी। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट से ही हो जाएगा। जब बी पार्ट को हम शामिल करेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर हमें निकल के आ जाएगा कि सी और एफ के बीच के पति पत्नी का संबंध होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो रत्नाकर कहता है कि मैं रश्मि का भाई हूँ जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूँ जो सुरेखा की बहू है। रत्नाकर और सदानंद के बीच जो है क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए इसका हम लगाते हैं। पहले जो ये कहा गया है उसके अनुसार हम लिख लेते हैं। अब इसने कहा है कि रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूँ, तो रत्नाकर जो हो गया वो भाई हो गया रश्मि का। ठीक है, रश्मि का क्या हो गया, भाई हो गया। जो सदानंद और सुरेखा की पोती है, यानी कि सदानंद और सुरेखा पति पत्नी हो गया और सदानंद की पोती रश्मि हो गई। ठीक है, इसके बाद रश्मि कहती है कि मैं रजनी की बेटी हूँ, तो रजनी उसकी माँ हो गई। ठीक है, रजनी की बेटी यानी कि रजनी उसकी माँ हो गई। और कह रही कि जो सुरेखा की बहू है, यानी कि सुरेखा यानी कि उसकी दादी की बहू हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें संबंध बताना है रत्नाकर और सदानंद में। तो सदानंद यहाँ पर है
दादा के रूप में, और रत्नाकर भी यहाँ पर है। तो यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ अगर हम देखेंगे तो जो रश्मि सदानंद की पोती है, तो रत्नाकर भी क्या हो जाएगा, इसका पोता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रश्मि और रत्नाकर दोनों भाई बहन हैं। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, दादा पोता। अब इसमें देखिए जो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि सदानंद रश्मि के दादा हुए और रश्मि और रत्नाकर में भाई बहन का संबंध है, अतः सदानंद रत्नाकर में दादा पोता का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए एंड बी का अर्थ होता है कि ए बी का पति है और ए हैशटैग बी का अर्थ है कि बी ए का बेटा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, तो इसको लगाइए और इसको पढ़िए, इसके बाद इसका आंसर किस तरीके से देंगे। ठीक है, ये सारे जो है कोड दिए गए हैं। कोड के बाद इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति अर्थ जो है निश्चित रूप से ये है कि एस टी का भाई है, और ये ऑप्शन में दिया गया है कोड। अब इसको अगर आप चारों सॉल्व करेंगे तभी इसमें कोई एक निकल के आएगा कि जिसमें ये बताएगा कि एस टी का भाई है। ठीक है, तो एक एक करके जांचिए, इस कोड को रखिए, उस हिसाब से देखिए, ब्लड रिलेशन निकालिए। अब हम डी पार्ट को देखते हैं। डी पार्ट अगर लेंगे तो इसमें देखिए डी पार्ट को अगर हम जांचते हैं तो क्यू एंड पी हैशटैग टी परसेंटेज एस और एस एंड आर के बीच में @ तो इसको हम कोड के द्वारा निकालते हैं। ए एंड बी का मतलब होता है ए बी का पति है, तो यहाँ पे क्यू एंड पी का मतलब हो जाएगा क्यू पी का पति हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू पति हो जाएगा, पी का पति हो जाएगा, तो पति पत्नी हो गए क्यू पी। अब इसके बाद पी एंड टी, पी हैशटैग टी, इसका अर्थ है कि बी ए का बेटा है, यहाँ पे टी पी का बेटा हो जाएगा, तो पी का बेटा कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टी परसेंटेज एस यानी ए परसेंटेज बी का अर्थ हो जाता है कि बी ए का भाई है, तो यहाँ पे एस जो होगा वो टी का भाई हो जाएगा, टी का भाई एस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एस @r, इसका मतलब होता है कोड में दिया गया @ का अर्थ कि जो है आर जो है वो एस की बहन है, आर कौन है, एस की बहन है। तो इस तरीके से कोड हो गया। ठीक है, अब विकल्प डी जाते हैं तो इसमें स्पष्ट निश्चित रूप से एस और टी में अगर संबंध देखते हैं तो किसका आता है, भाई का आता है संबंध, तो आंसर आपका यही डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसमें एस टी का भाई का संबंध है, तो इसमें टी पार्ट में एस टी का भाई संबंध प्रदर्शित होता है। तो इस तरीके से लगता है। अगला प्रश्न है कि ए बी का पति है, सी बी का भाई है, डी बी का पिता है और ई बी का बेटा है, एफ ए की बेटी है, एफ और डी के बीच का संबंध बताना है। ठीक है, एफ और डी के बीच का संबंध बताना है। लगाते हैं, इसमें देखिए ए बी का पति है। ठीक है, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, तो बी का पति है ए, तो इसको हम कर देते हैं चौकोर में और इसको हम कर देते हैं वृत्त में। ठीक है, ये हो जाएगा पति। इसके बाद कहना सी बी का भाई है, सी और बी का भाई कौन है, सी है, तो सी जो हो गया है वो भाई हो जाएगा। ठीक है, ए पति है और सी भाई है। इसके बाद कह रहा है कि ई बी का बेटा है, बी का बेटा कौन है, ई, तो ई जो हो जाएगा वो बेटा हो जाएगा किसका, बी का क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा ई। ठीक है, तो ऑब्वियसली ए का भी बेटा होगा ई। इसके बाद कह रहा है कि एफ ए की बेटी है, ए की बेटी का नाम क्या है, एफ, तो एफ जो होगी वो बेटी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बी की बेटी भी एफ हो जाएगी, क्योंकि जो है ए और बी पति पत्नी है। फिर कह रहा है एफ और डी के बीच का संबंध बताओ, तो एफ यहाँ पर है, डी कहाँ पर है, इसमें डी की बात करेंगे तो डी जो है डी बी का पिता है, एक और ऑप्शन ये कहा गया डी बी का पिता है, तो बी का पिता है डी, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये हो गया पिता। तो यहाँ पे देखिए एफ यहाँ पर है, यानी कि जो पिता है डी की बेटी बी है और बी की बेटी एफ है, तो एफ और डी में क्या संबंध हो जाएगा, एफ और डी में अगर देखेंगे तो दादा और पोती का संबंध आएगा। ठीक है, एफ और डी में क्या देखेंगे, दादा और पोती का संबंध आएगा, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी पार्ट, दादा पोती का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधाकर सुधा का पति है, सुधाकर सुमेधा के नाना है, सुधा सोमेश की दादी है, राकेश और रितिका की अगर हम बात करें तो इसमें सुमेधा के माता पिता हैं, और जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। रोमेश और रितिका के बीच क्या संबंध, देखिए इसमें राइमिंग भी मिलाते हैं जिससे किससे भी कन्फ्यूज है, रोमेश सोमेश सुमेधा रोमेश रितिका, इस तरीके से एक कन्फ्यूजिंग करने के लिए इस तरीके से नाम रखते हैं। चलिए इसको भी लगाते हैं, ये देखिए आरेख के द्वारा इसको लगा के बताया गया है, अब इसको हम समझते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं एक बार फिर, और सुधाकर सुधा के पति हैं, तो सुधाकर सुधा के पति हो गए। ठीक है, ये हो गए पति,
और सुधाकर सुमेधा के नाना, तो सुमेधा की भी बात रहने देते हैं। सुधा, और सुधा जो है सोमेश की दादी है। सुधा कौन है? सोमेश की दादी, यानी सुमेधा के नाना सोमेश की दादी सुधा हो गई। तो इसके बाद आगे क्या कहा गया? राकेश और रितिका जो है सुमेधा के माता पिता हैं। तो सुमेधा के माता पिता कौन हो गए? राकेश और रितिका। ठीक है, अब सुमेधा के नाना हो गए सुधाकर, तो रितिका की बेटी की अगर हम बात करेंगे तो सुमेधा हो जाएंगी। जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। जबकि सोमेश कौन है? रोमेश और रोमा का बेटा। सोमेश कौन है? रोमेश और रोमा का बेटा। तो इस तरीके से ये हो गए। तो यह इधर सुधा जो हो जाएंगी वो दादी हो जाएंगी सोमेश की। ठीक है, और आगे इसमें क्या कह रहा है? रोमेश और रितिका के बीच क्या संबंध है? रोमेश और रितिका, रोमेश यहाँ पर हैं, रितिका यहाँ पर है, इनके बीच का संबंध। तो सुधाकर और सुधा पति पत्नी है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो इसमें स्पष्ट है कि रोमेश और रितिका क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, रोमेश और रितिका भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि सुमेधा के नाना सुधाकर हैं तो, और रितिका के पति जो है, और सुमेधा रितिका की बेटी सुमेधा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सोमेश के दादी जो होंगी वो सुधा है कहा गया है, और जो कि रोमेश का बेटा है। तो रोमेश और रितिका की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सुधाकर और सुधा पति पत्नी है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो डी पार्ट हो जाएगा, भाई बहन। अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार ध्यानपूर्वक पढ़ना और प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पी और इस चिन्ह माने रुपये का चिन्ह दिया गया। पी रुपये क्यों का अर्थ है पी क्यों क्यों माँ है, और पी हैशटैग एस क्यों का अर्थ है पी क्यों का पति है, और पी हैशटैग क्यों का अर्थ है पी क्यों की बहन है। पी इस तरीके से हाइपन और क्यों का अर्थ है पी क्यों का पुत्र है। तो ये चार जो है ये संकेत दिया गया है, कोड दिया गया है। उस कोड में हमें इसको इस पर अप्लाई करना है और इसमें हम वाई और एच का संबंध निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके लगाया गया है। अब यहाँ पे कथन देखा जाए तो प्रश्न में दिए गए कथन के अनुसार संबंध अगर स्थापित करते हैं तो एच और एक्स और एच के बीच में तो एक्स एक्स का पुत्र हो जाएगा, एच और डी के बीच में तो एच डी की माँ, और डी और वाई के बीच में तो वाई डी वाई का पति है। आरेख इसको बनाते हैं, आरेख बनाते हैं तो वाई डी का पति है, डी की माँ एच है, एच का पुत्र एक्स है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि वाई एच की क्या है? बहू हो जाएगी। वाई क्या हो जाएगी? एच की बहू हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, बहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संयुक्त परिवार में पिता माँ 3 विवाहित पुत्र और 2 अविवाहित पुत्री हैं। पुत्रों में दो के दो पुत्रियां हैं और एक के एक पुत्र है। परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के कुल पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात इसमें ज्ञात करना है। क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले इसमें ज्ञात करते हैं कि कौन कौन पुरुष कितने और कितने महिला हैं। ठीक है, आरेख को देख के समझते हैं। इस आरेख में दिया गया है संयुक्त परिवार में महिला सदस्यों को एफ और पुरुष सदस्यों को एम से दर्शाया गया है। अब माता पिता हैं। ठीक है, तो एफ माता एम पिता हो गए। इसके बाद इसमें कहा गया है कि माता पिता और 3 विवाहित पुत्र हैं। तो 3 विवाहित पुत्र यानी कि एक विवाहित पुत्र ये हो गए। ठीक है, एम और इनकी पत्नी हो गई एफ। ठीक है, विवाहित। इसके बाद दूसरे ये हो गए एम और इनकी पत्नी हो गई एफ, और इनके तीसरे एम और इनकी पत्नी एफ। ठीक है, और कहा गया है कि 3 विवाहित और एक जो है अविवाहित पुत्री, तो एक जो इधर अविवाहित पुत्री हो गई, ये वाला। इसके बाद कहा गया है कि पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं। पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं, यानी कि पहले पुत्र की 2 पुत्रियां और दूसरे पुत्र की 2 पुत्रियां। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि एक के एक पुत्र है, तो यानी कि तीसरे की एक पुत्र है। तो ये इतनी बातें कही गई। अब इसमें गिनते हैं कितने पुत्र कितने मेल हैं, यानी कि पुरुष सदस्य कितने हैं। तो एक पिता हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 5। तो 5 जो है पुरुष हो गए। महिला की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 5 और अनुपात 9। तो 5 और अनुपात का पुत्र जो बना, 5 पुरुष हैं 9 महिला हैं। लेकिन हमें अनुपात जो बताना है वो किस में बताना है? महिला सदस्यों की कुल संख्या तो 9 है और पुरुष सदस्यों की संख्या में तो 9:5 हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो 9:5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दोनों में दिया गया 5:9 9:5, लेकिन हमें पूछा जो पहला गया महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की संख्या। तो महिला 9 होगी, परिवार के पुरुष में 5 हैं, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ना कि 5:9। आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया टोटल 20 क्वेश्चन को, और आगे को क्वेश्चन जो होंगे अभी लगभग 20 से 22 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको अगले वाले वीडियो में हम समाप्त करेंगे।
वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं आज का, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। अगले वाले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं, थैंक यू।